गरियाबंद जिले के अंतर्गत ब्लॉक मैनपुर के इन दिनों शादी विवाह का माहौल चल रहा है। उसी बीच मैनपुर में 4 सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं पर हम एक स्पॉट में पहुंचे हुए हैं, जहां दर्दनाक घटना में एक युवा की जान चली गई है। उस घटना स्थल को दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब चैनल। तो ये इलाका है मैनपुर से दूरी 3 किलोमीटर का बड़े चढ़ान का इलाका है। आप देखेंगे उधर जो ढाल है, चढ़ान है, अब ये ढाल की ओर जाती है। उसी बीच रात्रि 11 बजे के आसपास बोलेरो वाहन में 3 लोग सवार थे, और 3 लोग जब सवार थे तो यहाँ पर ढाल पर आप देखेंगे किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है और एक युवा ने अपनी जान गंवा दी है। जो कि आप स्थिति अगर देखेंगे कि इस सड़क से आने वाली जो वाहन है, बोलेरो वाहन, इस तरह से, ये सड़क दिखा दीजिए, इस सड़क से इस तरह से ये पत्थर को टक्कर मारते हुए जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है, आप देखेंगे बारीकी से, ये पत्थर को टक्कर मारते हुए जहां पर उसके जो वाहन के जो पुर्जे आप देखेंगे इधर उधर फेंकाया है, कांच भी यहाँ टूटा हुआ है। और यहाँ भी देखेंगे कि ये कांच टूटा हुआ है, और यहाँ पर आके जो बोलेरो वाहन है वो यहाँ गिरी, पलट गई। और पलटने की वजह से जिस प्रकार से ये खतरनाक दुर्घटना आप देखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, जहां 2 सुरक्षित बताए जा रहे हैं और एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। तो लगातार इस तरह से जो दुर्घटना है, ये मैनपुर क्षेत्र में देखी जा रही है। बीते दिनों की घटना है, रात्रि 11 बजे की घटना है। और दिन में जो बाइक सवार जो जांगड़ा निवासी है, 52 साल का जो बुजुर्ग है, उन्होंने अपनी सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। दूसरा, 2 उस बाइक में लगभग 3 लोग सवार थे, और 3 में से 1 ने अपनी जान गंवा दी, और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और घायलों को उपचार के लिए गरियाबंद जिला रिफर किया गया है। और 2 घटनाओं में हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि शादी ब्याह के सीजन में ये दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं, और आम होने की वजह से लोग जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसका जो पालन है वो नहीं कर पा रहे हैं। कि जिस प्रकार से इस सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और सड़क दुर्घटनाओं में एक न एक अपनी जान गंवा दे रहे हैं, तो यहीं पर वो बोलेरो जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और बोलेरो जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक जिम्मेदार परिवार का मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद की स्थिति आप देखेंगे कि जिस तरह से इस सड़क पे चलने वाले जो लोग हैं वो लापरवाही पूर्वक चलते हैं। लापरवाही पूर्वक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरा सी सावधानी अगर रखेंगे तो सावधानी अगर रखेंगे तो सावधानी में आपकी जान बच सकती है। लेकिन ये जो सड़क दुर्घटनाएं, जैसे भी बड़े चढ़ान का जो ढलान है, ढलान में जैसे ही गाड़ी गुजरती है तो वाहनों की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है। बावजूद इसके चालक के द्वारा ब्रेक भी मारा जाता है, लेकिन ब्रेक जो है इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से यहाँ ब्रेक मारा गया है, लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। और कंट्रोल नहीं होने की वजह से गाड़ी पलट गई, और पलट जाने की वजह से गाड़ी को तो जो नुकसान हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप नेशनल हाईवे 130 पर चलें तो सावधानी पूर्वक चलें, और बिल्कुल रात्रि में अपर डिपर का उपयोग करते चलें, ताकि लोगों की ज़िंदगी है वो सुरक्षित बना रहे। और सावधानी पूर्वक चलिए। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर साथ बने रहे। धन्यवाद।